हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है शीर्षक है ईदगाह। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। ईदगाह का अर्थ होता है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। इस प्रस्तुत कहानी में एक बालक के त्याग और अपने दादी के प्रति उसके अद्भुत लगाव का चित्रण किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम ईदगाह कहानी में उस बालक की कथा। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ के बाद ईद आई, यानी ये पूरा 1 महीने तक त्योहार चला और आखिरी दिन ईद आई। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। जिस दिन यह ईद का त्योहार था वह सुबह बहुत सुहावनी थी। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं हैं। जिस तरह ईद का त्योहार आया तो सबके मन में अंदर से ही खुशी उमड़ रही है और सबको ईदगाह जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमीद भी बड़ा प्रसन्न था। वह 4-5 साल का गरीब मासूम दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट हो गया। हैजे की भेंट हो गया अर्थात उसका हैजे जैसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, अर्थात उसे भी पीलिया जैसी बीमारी हो गई और वह मृत्यु पा गई। हमीद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अब माँ की छत्र छाया हट जाने के बाद वह दादी के साथ रहता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद का बाप अमीना की सेवा कौन करेगा। अब अमीना जो बूढ़ी दादी है वह अंदर से बहुत टूट रही है और गांव के जो बच्चे हैं वह अपने अपने पिता के साथ ईदगाह के मेले में जा रहे हैं। तो वह भी सोच रही है कि अपना हमीद भी कहीं पापा के साथ जाने की जिद ना करे। वह किसके साथ जाएगा, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उसके साथ तो कोई जाने वाला भी नहीं है। उस भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो जाए तो क्या होगा। वह अंदर से बहुत डर रही है। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, तो वह बच्चा इतनी दूर कैसे जाएगा। इस चिंता में अमीना का दिल बैठा जा रहा है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हमीद के उत्साह का क्या करे। पर वह तो मेले में जाने के लिए बहुत उत्साही है। अब उसके उत्साह का क्या करे। दादी भी उसके मन की व्यथा समझ रही है, पर हमीद दादी के मन की व्यथा नहीं जान पा रहा है। अधिक पैसे भी पास नहीं है। सब कुछ करके वह कुछ 3 पैसे हमीद के लिए मेला व्यय जुटा पाई है। उसके पास तो गरीब परिस्थिति के कारण उसके पास पैसे भी अधिक नहीं थे। वह केवल 3 पैसे ही उसे मेले के लिए दे पाई। हमीद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना, सबके पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना। इस तरह वह सांत्वना देकर जाने के लिए तैयार होता है। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। अमीना ने अपने बच्चे को मित्रों के साथ भेजा। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते तो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते।
अब सब झुंड में जा रहे हैं तो कभी कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रुक जाता है, कोई आगे जाकर पेड़ की छाया में रुक जाता है पीछे वालों के आने की राह देखते हुए। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी, फिर चलते चलते ईदगाह आ ही गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्के फर्श है जिस पर जाजम बिछी हुई है। जहाँ ईदगाह है वहाँ का यह चित्रण किया गया है कि वहाँ पर घने घने इमली के वृक्ष है और जाजम बिछा है। जाजम का अर्थ होता है सब रंगीन मुलायम नक्काशीदार की गई चादर जो नीचे फर्श पर बिछी होती है, जिसे कालीन भी कहते हैं। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। रोजेदार अर्थात जिन्होंने रोजा रखा है ऐसे। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर ना कोई गरीब होता है ना अमीर, सबके लिए एक ही समान भेद। इसीलिए सबको लाइन में कतार में खड़े होकर ही आना होता है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक के साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए। अपूर्व दृश्य था, मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए था। यानी ये दृश्य इतना सुंदर था जैसे मानो हजारों लाखों दिए एक साथ जल रहे हैं और एक साथ बुझ रहे हैं, क्योंकि सब एक कतार में बैठे हुए हैं। एक साथ झुकते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते थे। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि ईद मुबारक। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान पर जमघट शुरू हो गया। जैसे ही इन्होंने नमाज ख़त्म की तो सब बच्चे बूढ़े मिठाई की दुकान में, कुछ खिलौने की दुकान में भीड़ करने उन्हें खरीदने के लिए उमड़ पड़े। उधर दुकानों की कतारें लगी है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजारिम, राजा और वकील, भिक्षी और धोबी, वह कितने सुंदर खिलौने हैं। सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले खिलौने, मिट्टी के खिलौने वहाँ बने हुए थे। बस अब बोलना ही चाहते हैं। इतनी सुंदर वह मूर्तियाँ बनी थी कि जैसे अभी वो बोल पड़ेगी। महमूद सिपाही का पुतला लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी वकायदा किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया और कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखी हुई। नूरे को वकील से प्रेम है तो उसने काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने एक जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथी लिए हुए। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब दो दो पैसों के खिलौने थे। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले पाएगा। उसके जो साथी मित्र थे उन्होंने तो, कोई ने सिपाही ले लिया तो कोई ने भिश्ती ले लिया, तो और इनकी कीमत भी 2 पैसों की थी। हमीद के पास केवल 3 पैसे थे, तो वह सोचने लगा कि इतने कम पैसे में ये खिलौने कैसे ले पाएगा। खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन मज़े से खा रहे थे।
मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों को के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। लोहे के औजारों की दुकानों में बच्चे क्या खरीदेंगे, इसीलिए उनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हमीर ही लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कोई चिमटे रखे हुए थे। उसे तुरंत अपनी दादी का ख्याल आता है और उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। जहाँ पर सब बच्चे अपने मन मर्जी के मिठाइयाँ खिलौने ले रहे हैं, वहाँ पर हमीद के मन में केवल अपने दादी का ख्याल आता है और वह उन 3 पैसों से में अभी दादी के लिए क्या खरीद पाएगा, यह हम अगले भाग में पढ़ेंगे।